कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और किसी भी बीमारी के प्रति प्रिवेंट करने में या उसके प्रति सचेत होने के लिए बेहद ज़रूरी है जागरूकता। आज वर्ल्ड एड्स डे है और एड्स के प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है ताकि उससे बचा जा सके। तो आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल आनंद, सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर, ART सेंटर, RML हॉस्पिटल। आपका स्वागत है। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर UB दास का। नमस्कार, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। डॉक्टर अतुल, आपसे शुरू करेंगे। HIV और एड्स ये दो अलग चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, ये भ्रांति लोगों में बहुत ज़्यादा है कि किसी को अगर HIV हुआ तो कहते हैं उसे एड्स हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। HIV वायरस है जो आप समझ रहे हैं, और ये वायरस हमारे शरीर में 4 माध्यम जो हैं इसके थ्रू हमारे शरीर में एंटर करता है, और इंटर करने के बाद वो रेप्लिकेट करता है। तो जब तक HIV के साथ कोई और परेशानी नहीं होती है, कोई और डिजीज़, जो TB जैसे बीमारियां बहुत कॉमन है HIV में, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम उसे एड्स नहीं कहते हैं। हम बस ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है और वो सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। ऐसे में जो 2017 का कानून है HIV को लेकर, वो क्या कहता है? 2017 में भारत के संसद ने HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, HIV एड्स की नियंत्रण के लिए एक संविधान पारित किया गया, जिसमें कई अधिनियम हैं जो कि HIV संक्रमित लोगों को भारत के किसी भी नागरिक के बराबर का अधिकार दिया गया है उसमें, जैसे कि शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, और उनके लिए परिवार में और समाज में उनको बराबर का अधिकार दिया गया है। उनके साथ कोई भी भेदभाव किया नहीं जा सकता, और अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए इस कानून में ये प्रावधान है कि हर संगठन में, चाहे वो सरकारी संगठन है, चाहे निजी संगठन है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे वो सरकारी कंपनी है या निजी कंपनी है, उसमें एक कंप्लेंट्स ऑफिसर होंगे जिसको कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव होने पर वो उनके खिलाफ उस पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर उसकी शिकायत की सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई तो एक राज्य के स्तर पे ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है। हर राज्य सरकार ने इसको किया है, तो उसको भी वो अपील कर सकते हैं वहाँ जा कर के, तो उनकी शिकायत का प्रॉपर तरीके से निपटारा होगा, और जो उनके खिलाफ में भेदभाव कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, और इसके चलते कई जो HIV संक्रमित लोग हैं वो आज की तारीख में एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। यानी कोई भेदभाव नहीं करना है हमें HIV पॉजिटिव जो हैं उनके साथ। यदि इस विषय पर आपके भी कोई सवाल हैं डॉक्टर UB दास से, डॉक्टर अतुल आनंद से, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर दास, अगर बात करें एड्स को लेकर भारत में जो स्थिति है, तो क्या स्थिति दिखती है अभी के समय में? आज की तारीख में भारत का जो नेशनल जो एवरेज है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रेवलेंस रेट है, वो 0.21% है। मतलब 0.21 लोग प्रति 1000 लोग में HIV से संक्रमित, ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और जो कि विश्व के स्तर से बहुत कम है। आज भारत सरकार के कई तरीके के मुहिम की वजह से ये जो आंकड़े हैं ये बहुत इन मुहिम पर भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल पहले कॉलर डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू जी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल हैप्पी मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू, सेम टू यू। मैं डॉक्टर्स की टीम से कि एक पेशेंट में किन कंडीशंस में एलाइजा टेस्ट की जरूरत पड़ती है और किन कंडीशंस में बेसन ब्लॉटिंग टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और दोनों टेस्ट में फर्क क्या है, और दोनों टेस्ट अलग अलग क्यों किए जाते हैं, और विच वन इज कंफर्मेटरी टेस्ट? डॉक्टर साहब जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले यही शुरू होता है यहाँ से HIV टेस्टिंग से। तो जो HIV टेस्टिंग है उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन दूँ मैं कि जो ICTC सेंटर बने हुए हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, पूरे भारत में बहुत सारे खुले हुए हैं।
छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुले हुए हैं जहाँ की ये टेस्ट करा जा सकता है, और उसमें ये टेस्ट 3 मेथड से करा जाता है। एलाइजा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा, जिससे हम कंफर्म करके बताते हैं कि ये पर्सन HIV पॉजिटिव ये है। ब्लड टेस्ट होते हैं? जी, ये ब्लड टेस्ट होता है, और इससे हम इसी 3 तरीके से करने के बाद उसे हम लेबल कर सकते हैं कि ये पर्सन HIV वायरस से इन्फेक्टेड है। दूसरा जो P24 का इनका सवाल है डॉक्टर साहब का, वो P24 टेस्ट अर्ली डिटेक्शन के लिए होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। उसे प्राइवेट लैब में आप कहीं भी करा सकते हैं, वो भी कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। वो अर्ली टेस्ट डिटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं उसको, एलाइजा टेस्ट। जी, आपने ICTC सेंटर की बात की। एक और सेंटर जो आता है जिसके आप जैसे RML में देख रहे हैं, ART सेंटर, तो डॉक्टर यूबी दास, ये ART सेंटर क्या है, कौन जा सकता है वहाँ? ART सेंटर में मुफ्त का HIV एड्स के लिए इलाज दिया जाता है, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जो कि लेटेस्ट जो दवाइयाँ हैं, जो भारत सरकार HIV संक्रमित लोगों को आजीवन देती है। अच्छा। निशुल्क। अच्छा। बिना किसी चार्ज के ये मुफ्त में ये दवाई पूरी ज़िंदगी एक HIV संक्रमित व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, और ये कोई भी ले सकता है जो कि HIV पॉजिटिव टेस्ट पे पाया जाता है। उसे टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी के तहत जब ये एक्ट पारित हुआ, उसके बाद 2018 में केंद्र सरकार ने टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, मतलब कोई भी जो HIV से संक्रमित पाया गया उसे आजीवन ये इलाज निशुल्क दिया जाता जी, है। डॉक्टर साहब बनारस चलते हैं, जहाँ से विजय हैं फोन लाइन पर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो जी, जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। अपना हेलो। सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी जी जी, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके जी जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जल्दी से सवाल पूछिए, बिल्कुल आ रही है। जी, हम ये कह रहे थे कि इसके कुछ घरेलू लक्षण जो हम पता कर पाए, और इसका जो है खुद से कोई घरेलू नुस्खा भी है? डॉक्टर अतुल। जी, ये जो HIV के लक्षण हैं मैं आपको बता दूं। आप अगर किसी को डायरिया हो रहा हो, दस्त हो रहा हो, तो वो दस्त बिना इलाज के ख़त्म ना हो रहा हो, उसमें इलाज की ज़रूरत पड़ी है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो रहा हो, लंबा हो रहा हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, वेट लॉस हो रहा हो, किसी के लिम्फ नोड्स जो गर्दन में होते हैं हमारे नोड्स, अगर वो स्वेलन हो रहे हो, उस सूजन हो रहा हो उसमें, तो ऐसे नोट्स में ये इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपना HIV टेस्ट ज़रूर कराएं। तो डॉक्टर साहब, जब हम सामान्य रूप में ब्लड डोनेट करने जाते हैं, क्या तब भी HIV की टेस्टिंग होती है? जी, तब भी HIV की टेस्टिंग हर ब्लड बैंक में ब्लड लेने के पहले की जाती है। जी। और ये हर देश के हर ब्लड बैंक में ये टेस्ट की जा रही है। जी। और जैसे आप ART सेंटर देख रहे हैं, लोग आते हैं, स्टिग्मा तो नहीं है? ये अब अगर हम कह सकते हैं कि अब स्टिग्मा बहुत कम हो गया है। जो पहले था, लोग उसको बड़े हेय नज़र से देखते थे, जबकि वो पर्सन इतना बीमार है। और ART सेंटर में आपको बताऊं, सिर्फ ARV ड्रग ही नहीं देता, उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होने वाले अलग अलग बीमारी हैं, उनको भी देखता है, उनका भी केयर करता है। जो किसी को कोई परेशानी हो रहा है, वो वहाँ पे आकर डिस्कस कर सकता है, बातें कर सकता है उसके बारे में। दूसरा मैं आपको बताऊं, लोग काफ़ी दिनों से अब ART खा रहे हैं। इंडियन प्रोग्राम ये बहुत पुराना हो गया जी। अब ये लोग यहाँ पे 20 साल से 22 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। अब उनका एज भी ज़्यादा हो रहा है, तो एक पीरियोडिक टेस्ट के ऊपर चल रहे हैं। किसी को HIV से तो कुछ नहीं हो रहा वो, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, वायरोलॉजिकल सेपरेशन है सबका। वायरोलॉजिकल सेपरेशन है तो वो बीमारी कहीं बढ़ नहीं रहा, वो नॉर्मल, जैसे लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, उसके तरह वो जिंदगी भर दवाई से खाना पड़ता है, वैसे ही ये दवाई खा रहा है और वो कंट्रोल्ड है डिजीज। उससे हम दूसरी बीमारियों के लिए भी वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जी। डॉक्टर दास, अगर सावधानियों की बात करें तो किस तरीके की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि वो HIV तक भी नौबत ना आए? पहली बात तो ये है कि जो असुरक्षित यौन संबंध होते हैं, तो इसमें जो IC जो जागरूकता का एक कंपोनेंट है इस प्रोग्राम में, जो नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय एड्स और यौन संबंधित रोगों की रोकथाम
और नियंत्रण कार्यक्रम है। तो इसमें जो जागरूकता के लिए कई सारे आईसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें कि ये समझाया जाता है लोगों की असुरक्षित यौन संबंध आप ना करें, आप जो है कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध के बाद किसी तरह का खतरा है, तो आप अपना टेस्ट भी जांच भी करा सकते हैं। तो इस पे कई मुहिम चलाई जाती है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से, और लोकल लैंग्वेजेस में भी ये की जाती है जी। और इसी विषय पर एक फिल्म भी बनी थी, सिला समयंगिल, जो कि तमिल फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो कि बात करती है कि कैसे HIV एड्स से जुड़ा स्टिग्मा हम दूर करें। फिलहाल एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो नमस्कार सर, नमस्कार सर जी। अपना सवाल पूछिए। जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद खालिक है जी। मेरा सवाल सर से यह है कि ये HIV जो वायरस है, ये एक्चुअली शरीर के अंदर प्रोडक्शन होता है या शरीर से बाहर से होता है? मतलब इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ फिर वो हमारे अंदर आ जाता है? जी, डॉक्टर अतुल। जी, HIV वायरस हमारे शरीर में जो 4 मुख्य कारण हैं, एक असुरक्षित यौन संबंध, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो आपको खून चढ़ा गया उसमें अगर कहीं कंटामिनेशन है उसमें, उससे हो सकता है। मदर टू चाइल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, और प्रसव के दौरान बच्चों में आता है। और निडल जो होते हैं, सिरिंजेज जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड आपके ऊपर इस्तेमाल कर दिया गया, तो ऐसी चीज़ों से HIV हो सकता है। जो HIV हुआ वो आपके अंदर ही है, ये बाई एयर ट्रांसमिट नहीं होता। अच्छा। छूने से नहीं होता, गले मिलने से नहीं होता, एक साथ खाना खाने से नहीं होता। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है लोगों को, ये अच्छा सवाल है इनका कि ये भ्रांति दूर हो लोगों में। और अपने साथ एक साथ जो HIV एक्ट लेके आया गया, वो इसी कारण लेके आया कि लोगों में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था इसको लेके। जी, आजकल जैसे टैटू का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग टैटू बनवाने के लिए जाते हैं और हर गली नुक्कड़ में कोई ना कोई टैटू पार्लर खुला हुआ है। तो क्या टैटू की वो जो नीडल्स हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स है, उससे भी हो सकता है? बिल्कुल। जो टैटूज़ होते हैं ना, उसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको टैटूज़ से वो पॉजिटिविटी के अपनी बारे में बात बताते हैं कि मैंने टैटू बनवाया, उसके बाद मैं पॉजिटिव हो गया। तो जो इन्फेक्टेड निडल अगर इस्तेमाल कर दिया गया तो उससे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, HIV से ज़्यादा संक्रमण का चांसेस होता है हेपेटाइटिस B और C, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको हमेशा टेक केयर करना चाहिए। पर जैसे डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस B की तो अब वैक्सीन है और वो 3 डोज की वैक्सीन लगवा के हम बच सकते हैं। क्या HIV से भी हम बच सकते हैं? वैक्सीन है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बर्डन है जो सारी गवर्नमेंट उठा रही हैं। भारत सरकार इसके लिए विशेष कार्यरत है। सो बाय 2030 जैसा कहा गया है कि ये एंड एपिडेमिक होगा। सो और इसके पीछे बहुत सारे काम चल रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद आ जाए। आज एक खबर भी थी डॉक्टर साहब अखबार में कि HIV संक्रमित जो हैं उन्हें मंकी पॉक्स का खतरा भी हो सकता है। तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक तरह का वायरस है जो कि मंकीज़ या जानवरों से इंसानों में आया था। ये अफ्रीका में शुरू हुआ था और इसके कुछ केसेस पिछले साल स्पेन और यूरोपियन कंट्रीज़ में पाए गए थे। हिंदुस्तान में इस साल 27 केस डिक्लेयर हुए हैं पॉजिटिव मंकी पॉक्स का। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बाहर से, विदेश से आए हुए थे, और कुछ लोगों के असुरक्षित यौन संबंध थे। तो 27 ऐसे केस जो है भारत में पाए गए हैं। लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको भी यही हम प्रचार प्रसार करते हैं कि आप सुरक्षित यौन संबंध रखिए। अगर आपको किसी तरह का खतरा महसूस होता है तो आप अपनी जांच कराइए, तो आप इससे बचाव किया जा सकता है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, जो नई जनरेशन है उसको यौन संबंधों की जानकारी कैसे दे? मतलब जैसे हमारे खुद के बच्चे हैं, उनको नई जनरेशन है, उसको यौन संबंधों की जानकारी कैसे दें, किस प्रकार जागरूक करें? डॉक्टर अतुल, सेक्स एजुकेशन की बात बहुत हो रही है स्कूल कॉलेज में, कैसे वो मैसेजेस पहुंचाएं? देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे ये दिया जाता है। स्कूलों में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर कोई और शंका है तो आप ICTC जो बताया मैंने, वहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ सलाह देने वाले
काउंसलर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, उनसे बातें कर सकते हैं, वो आपको हर चीज़ विस्तार में बताएंगे। एक और जरिया डॉक्टर दास, 1097-1097 इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी, ये टोल फ्री नंबर है केंद्र सरकार का, और इस पे फ़ोन करके देश के किसी भी कोने से आप एड्स और HIV के बारे में पूरी जानकारी, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहाँ जांच होती है, कहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरे जो HIV संक्रमित लोगों के लिए जो राइट्स हैं या उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी शिकायतें किस तरह दर्ज की जाएंगी और किस तरह क्या सुविधा उनको प्राप्त हो सकती है, वो उसकी जानकारी 1097 पे मिलती है। डॉक्टर अतुल, गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है लेडी, उससे उसके बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती है ये जो वायरस है, तो क्या बचाया जा सकता है उस बच्चे को? क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर है? जी बिल्कुल। और देखिए, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उन सबको अपना HIV टेस्ट ज़रूर कराते हैं। जो भी डॉक्टर हैं इसके लिए प्रशिक्षित हैं कि उन्हें HIV टेस्ट पहले कराना है। हम HIV के बारे में जितना जल्दी जान पाएंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे, वायरस का सप्रेशन उतना जल्दी होगा। जो भी पर्सन, जो भी मदर वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड है, जिनका वायरस सप्रेस्ड है, उनमें ट्रांसमिशन के रेट नहीं है। आज जो नया डेटा निकल रहा है वो यही बता रहा है कि मदर टू चाइल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन अब लगभग 0। ओके जी, तो डॉक्टर दास, अब आज जैसे थीम है लेट कम्युनिटीज़ लीड, तो क्या संदेश है आपका समुदाय को, ताकि मिलकर जो लक्ष्य है भारत का संकल्प 2030 तक हम HIV एड्स से मुक्त हो जाएं, उसके लिए हम सभी योगदान दे सकें? देखिए, इस जो प्रोग्राम में जो एड्स कंट्रोल, जो एड्स नियंत्रण प्रोग्राम जो भारत सरकार इतने सालों से चला रही है, इसमें हमने हमेशा कम्युनिटीज़ को या जो पॉजिटिव व्यक्तियों को हमेशा जोड़ के रखा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि जो गांव के स्तर पे या जो ज़िले के स्तर पे या ज़िले के नीचे के स्तर पे जो भी उनके जो समुदाय, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, उनमें HIV पॉजिटिव लोगों को हमेशा उनसे सलाह ली जाती है, उनसे बात की जाती है, और जो भी पॉलिसीज़ वो बनाई जाती हैं राज्य के स्तर से लेके केंद्र के स्तर पे, उसमें हमेशा HIV पॉजिटिव लोगों की राय ली जाती है, उनको मीटिंग्स में बुलाया जाता है और उनकी सुझाव और सलाह को ले करके हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो और ये बहुत एक अच्छी मुहिम है, और ये सबसे बड़ी मुहिम है। 1500 से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भारत में हैं, जिनकी की सुझाव और सलाह के बेसिस पे ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। डॉक्टर अतुल, आपकी तरफ से कोई सुझाव व्यूअर्स को? आपको जरा भी शंका हो किसी को भी, वो अपना HIV टेस्ट कराएं। किसी भी तरह की कोई बात करनी हो 1097 पे बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। जो पॉजिटिव हैं उनको अगर कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जी, आज कार्यक्रम में आके HIV एड्स पर हमें जागृत करने के लिए डॉक्टर यूबी दास आपका, डॉक्टर अतुल आनंद आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।